सो अब हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने इंडक्टर की डेफिनेशन पढ़ी। इंडक्टर जो है एक स्प्रिंग टाइप का कॉइल है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम नाम देते हैं इंडक्टर का। इंडक्टर को जब हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से सेल्फ इंडक्शन प्रोड्यूस होती है और सेल्फ इंडक्शन जो है उसको ओवरकम करने के लिए हमें वर्क डन करवाना पड़ता है चार्ज पे, और वो वर्क डन जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में ही देखना है। इसके लिए हमने पहले जो फार्मूला डिराइव किया था वो फार्मूला कुछ इस तरह से था कि यू एम वाज इक्वल टू 1/2L इंटू आई स्क्वेयर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। ये फार्मूला जो है इसके अंदर हमें कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाएंगे? सेल्फ इंडक्शन के लिए हम एक फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फॉर सेल्फ इंडक्शन in a coil of n turns phi n या n phi, ये जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है? n phi इज प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू दी कॉयल। इस प्रोपोर्शनलिटी को हम ख़त्म करते हैं तो n फाई इज़ इक्वल टू एल इंटू आई के बराबर आ जाता है। ये फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ से हम जो L की वैल्यू है उसको निकालेंगे तो L विल बिकम इक्वल टू n फाई ओवर आई। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की जो इक्वेशन है उसको यूज़ करेंगे। सिंस मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर अ सोलिनाइड की फॉर्म में हम इसको यूज़ करेंगे। तो सोलिनाइड की फॉर्म में, बल्कि इससे पहले हम अभी बी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसके बाद हम इसको सोलिनाइड की तरफ लेके जाएंगे। सिंस फाई इज़ सिंपली इज़ इक्वल टू बी इंटू ए, और यहाँ पे बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, ए इज़ द एरिया ऑफ द कॉइल। सो इस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक क्या होगा? L विल बिकम इक्वल टू n डिवाइडेड बाय करंट फाई की जगह पे B इंटू ए आ जाएगा। ओके, सो नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हेयर। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? चूँकि इंडक्टर जो है इट इज़ सिमिलर टू सोलिनाइड, तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फॉर सोलिनाइड ही पुट करेंगे। और सोलिनाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होती है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट into NL into NI, and this is the number of turns per unit length. ओके, और इसको हम पुट करेंगे और इसके साथ एक और रिलेशन, सिंस n कैपिटल जो है ये किसके बराबर होता है? बेसिकली n कैपिटल जो है इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं ये पर यूनिट लेंथ इज़ इक्वल टू स्मॉल n के होते हैं। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कैपिटल N इज़ इक्वल टू n इंटू स्मॉल n। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को पुट करेंगे और जो फार्मूला है वो हमारे पास यूजिंग अबव रिलेशंस, ये जो फार्मूला है कैपिटल L किसके बराबर आ जाएगा? इसके अंदर हम इस इक्वेशन को पुट करेंगे। लेट्स से इट इज़ A, दिस इज़ B, तो अबव रिलेशंस A एंड B
तो L विल बिकम इक्वल टू कैपिटल N की जगह पे हमने स्मॉल n इंटू एल पुट कर दिया, B की जगह पे हमने म्यू नॉट n इंटू आई इंटू एरिया जो है वो एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइडेड बाय आई। कैपिटल यहाँ पे जो कैपिटल आई है करंट को शो करवा रहा है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी बचेगा n स्क्वायर इंटू एल इंटू ए। Okay, this is equation, let's say this is equation number 2। अब आप देखें यहाँ पे हमें L की वैल्यू चाहिए और करंट की वैल्यू चाहिए। एक वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दूसरी वैल्यू हम यहाँ पे करंट की कैलकुलेट करेंगे, बल्कि ये ऑलरेडी हमने पढ़ ली हुई है सोलिनॉइड के लिए, वही वैल्यू हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे करंट की, और इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, वो सो वी रिटर्न टू द इक्वेशन 1 और यहाँ पे अगेन फॉर सोलिनॉइड हम B इज़ इक्वल टू किसके बराबर लेते हैं, म्यू नॉट इंटू एन इंटू म्यू नॉट इंटू आई, और यहाँ से हम B की जो वैल्यू है, यहाँ से हम करंट की वैल्यू जो है वो निकालेंगे। सो करंट विल बी इक्वल टू B डिवाइडेड बाय n इंटू म्यू नॉट, एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को पुट करेंगे 1, तो क्या आ जाएगा, पुटिंग इक्वेशन 2 3 इंटू 1, इक्वेशन 2 और 3 को 1 में पुट करेंगे तो यू एम विल बिकम इक्वल टू 1/2 इंटू एल की जगह पे आ जाएगा n स्क्वायर इंटू ए इंटू स्मॉल एल। ओके, और उसके बाद आई की जगह पे हमारे पास b ओवर n म्यू नॉट इंटू स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारे पास 1/2 n स्क्वायर a इंटू एल, यहाँ पे b स्क्वायर आ जाएगा, और n स्क्वायर इंटू म्यू नॉट स्क्वायर। अब यहाँ पे n स्क्वायर जो है ये कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ बचेगी, यू एम विल बी इक्वल टू 1/2, एक चीज़ हमारे पास ये बच जाएगी, दूसरी म्यू नॉट और इसके बाद b स्क्वायर और a इंटू एल। ओके, तो b स्क्वायर इंटू a इंटू एल, ठीक है। ए एल यहाँ पे वॉल्यूम की यूनिट्स के साथ है, ए एल जो है इट इज़ डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम। ओके, सो दिस इज़ द एनर्जी, और ये एनर्जी अब हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में नज़र आ रही है, 1/2 म्यू नॉट टाइम्स b स्क्वायर इंटू a इंटू एल। ओके, यहाँ पे हम एक नई टर्म डिफ़ाइन करेंगे। अब यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि ये मैग्नेटिक एनर्जी जो है, ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है। यहाँ पे हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं एनर्जी डेंसिटी की। व्हाट इज़ एनर्जी डेंसिटी? Energy density, basically it is defined as the energy stored in magnetic field per unit volume is called energy density. Okay, तो energy stored per unit volume is called energy density, and it is denoted by small u into m। और मैथमेटिकली किस तरह से हम लिखेंगे, स्मॉल u इंटू एम इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हेयर v इज़ द वॉल्यूम। अब हम यू एम की वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं, 1/2 इंटू म्यू नॉट बी स्क्वायर ए इंटू एल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब हमने ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि ए इंटू एल जो है ये वॉल्यूम की ही डायमेंशंस में है, इसका मतलब है ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास एनर्जी डेंसिटी जो है वो बराबर आ जाएगी 1/2 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर। So we can write
energy density is equal to 1 over mu naught times b square. This is the expression for energy stored energy density, that is energy stored per unit volume. अब हम इसके यूनिट की बात अगर करते हैं तो यूनिट ऑफ जो अच्छा फार्मूला जो है हम ये वाला यूज़ करेंगे यूनिट के लिए। तो यूनिट किसके बराबर होंगे, सिंस यू एम इज़ इक्वल टू कैपिटल यू एम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो इसके यूनिट्स जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, यूनिट ऑफ स्मॉल यू एम विल बी इक्वल टू, ये जो है ये बेसिकली एनर्जी है और एनर्जी के जो यूनिट्स हैं ये होते हैं जॉल के बराबर। दिस इज़ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो है इसके मीटर और मीटर की पावर 3 क्यूबिक मीटर होते हैं और इसको हम लिख सकते हैं जॉल पर क्यूबिक मीटर। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी। सो हमारा टॉपिक यहाँ तक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कंप्लीट हुआ।